अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल गुलाम अली क्लासेस पे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 6। उसकी जो एक्सरसाइज है वो करनी है हमने 1.2। तो जो क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.2 है वो बेसिकली बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है। उसमें जो बच्चों को सबसे पहले तवज्जो दिलानी होगी वो है उनको तजज़ी करनी आती हो। कोई भी आपके पास नंबर हो रियाजी का 12, 14, 15, 16 उनकी आपको क्या करनी आती हो, तजज़ी करनी आती हो। बेसिकली जो अब 6 का सिलेबस आ गया है वो इतना अच्छा सिलेबस बना दिया गया है। अगर ये बच्चे इसमें अपनी कमांड मुकम्मल तौर पर हासिल कर लेते हैं तो जो रियाजी है वो उनको बड़ा ही एक आसान सब्जेक्ट लगेगा। लेकिन बात वही है कि जो बच्चा है उसको ज़रब तकसीम इसका तो पता हो कि ज़रब तकसीम माइनस प्लस कैसे करना है। जब बच्चे को ज़रब तकसीम ही नहीं करनी आती होगी तो वो क्लास 6 का मैथ है वो भी वो नहीं कर सकता। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.2 क्लास 6। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे जो लिंक है उसका सेंड कर दीजिएगा। एक्सरसाइज 1.2 है आज का लेक्चर। उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें है वो हमें कह रहा है कि फिल द स्पेसेस टू कंप्लीट अ फैक्टर ट्री। तो जो पहला जुज है उसमें उसने हमें दिया हुआ है नंबर 20 और वो कह रहा है कि जी ये जो आपके पास स्पेसिस हैं आपने इनको क्या करना है, फिल करना है आपने। ओके जी, इनको आपने क्या करना है, आपने इनको करना है फिल। तो बेसिकली इसमें हमारे पास काम क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 20 के आगे उसने स्पेसिस बनाई हुई है। वो कह रहा है कि जी आप बताएं इसको आप कैसे हल कर सकते हैं। तो बेसिकली 20 इधर क्या हो रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो पहले हिस्से में आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 10। क्या किया है हमने, 2 को ज़रब दिया है 10 से और जो 20 है वो वापस ऊपर चल गया है, 20 बन जाएगा। 20 को बेसिकली हमने दो हिस्सों में लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे, 2 ज़रब 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10। बेसिकली ये क्या है, ट्री है, फैक्टर ट्री है। अब ये जो 2 है आपका वो तो वैसे ही रहेगा। इधर आपका जो 10 है वो दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है तो उसको आप कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इससे हमें क्या मालूम हुआ कि जब जो कि हमारे पास 20 है उसकी जो हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं वो कैसे होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये जो बेसिकली आपका क्वेश्चन है वो इधर तक किया है, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। तो आपके पास जो अदद है वो है 20, उसको आपने फैक्टर ट्री है उसको फिल करना है। तो इधर हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10, इधर लिख सकते हैं 2 वैसे ही आ जाएगा। 10 को दो हिस्सों में आपने मल्टीप्लाई करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये था जुज नंबर 1। एक्सरसाइज है 1.2 क्लास है 6। जो दूसरा जुज है वो है 105। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि आपके पास जो दी हुई वैल्यू है वो है 105। ठीक है, 105 को आपने क्या करना है, फैक्टर टी बनाना है। आपने 105 को दो हिस्सों में कैसे तकसीम करेंगे, आप 105 को कैसे लिख सकते हैं, अगर आप 5 से ज़रब दें तो 5 2 10, 5 1 5। ठीक है जी, क्लियर है। 5 2 10 और 5 1 5। आपने क्या किया है, ज़रब दी है 21 को किसके साथ ज़रब दिया है, 5 के साथ। 5 1 5, 5 2 10। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 105। 105 105 को हमने दो हिस्सों में मल्टीप्लाई किया है, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई किया 21 से तो आपके पास क्या आ जाएगा, 105। अब ये वाला जो 5 है आपके पास वो तो वैसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई भी वैसे है। अब जो 21 है उसको आपने दो हिस्सों में लिखना है। 21 को आपने दो हिस्सों में लिखना है, कैसे, किसके साथ रख देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। क्लियर है। पहले हमारे पास था 105, उसको हमने क्या किया, लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 21। उसके बाद हमारे पास 21 है, 21 को हम ज़रब दे सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7। क्लियर है आपका क्वेश्चन।
अब चलते हैं जूस नंबर 3 की तरफ। जूस नंबर 3 की तरफ। जूस नंबर 3 में जो रकम है हमारे पास वो है 180। जूस नंबर 3 रकम है आपके पास 180। 180 को आपने करना है फैक्टर टी बनाना है उसका। तो ये लीजिए जनाब, 180 को ज़रब दे सकते हैं हम 2 से। तो इधर क्या आएगा इस डब्बे में और इस डब्बे में आ गया तो 2, इधर क्या आएगा 2 9 18 और 0 आ गया वैसे ही। यानी कि 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 90 से, तो क्या आ जाएगा 180 180। अब ये जो 2 है आपका वो आ गया वैसे ही, ज़रब भी ऐसे आ गया। अब जो आपके पास है 90, उसको आपने करना है 2 हिस्सों में। तो 90 को आप कैसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 30। क्लियर है। 3 को किससे ज़रब दी 30 से। जब 3 को ज़रब देंगे 30 से तो क्या आ जाएगा हमारे पास 90। तो 90 और 30 को कैसे लिखेंगे 3 ज़रब 10। ठीक है जी। ये वाला ज़रब और ये वाला 3, ये वाली ज़रब वैसे ही और ये वाला 2 भी वैसे ही। क्लियर है। अब जो 10 है उसको लिख सकते हैं आप 2 ज़रब 5। ठीक है जी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेसिकली इसमें हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ज़रब देना सीख रहे हैं, फैक्टराइजेशन करना सीख रहे हैं। कोई भी हमारे पास एक अदद होगा तो उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं या कैसे मल्टीप्लाई करके 2 अदद में लिख सकते हैं। तो हमारे पास था क्वेश्चन 180। 180 की हमने क्या किया 2 को ज़रब दे दिया 90 से तो 180 आ जाएगा। 90 को कैसे लिख सकते हैं 3 ज़रब 30। 30 को कैसे लिख सकते हैं 3 ज़रब 10। 10 को कैसे लिख सकते हैं 2 ज़रब 5। तो पहला जो जूज है क्वेश्चन है उसके 3 ही जूज थे, मैंने 3 के 3 ही हल कर दिए हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कह रहा है कि आप क्या करें जी, जो आपके पास रकम दी गई है उसको किस में लिखें, इंडेक्स नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या लिखना है, सीखना है इंडेक्स नोटेशन। ओके जी। इंडेक्स नोटेशन क्या होती है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहला यूज है जी इसका, उसमें लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। इंडेक्स नोटेशन ये होता है कि जो भी आपको ज़रब में मालूमात दी गई है आपने उनको लिख देना है पावर्स में। ठीक है जी। ये था हमारा पहला जूस। 5 कितनी दफा ज़रब खा रहा है 4 दफा, तो हमने लिख दिया 5 की पावर 4। क्लियर है आपको ये कैसे लिखना है। अब आप इधर देख लें 2 5 की पावर 4, 5 और उसकी पावर क्या है 4। अब ये जो 5 है वो क्या है आपकी बेस, उसको आप क्या पढ़ लेंगे बेस। और जो है 4 वो आपका क्या है इंडेक्स। ठीक है। क्लियर है जी। जो पावर होती है उसको आप क्या कहते हैं इंडेक्स, और जो नीचे वाला होता है वो क्या होती है बेस। क्लियर है जी। इंडेक्स और बेस ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपको आ सकता है वहां पर लिखा होगा 5 की पावर 4 बताएं जी इसमें बेस क्या है इंडेक्स क्या है। बेस क्या है 5, इंडेक्स क्या है 4। इधर बेस क्या है 7, इंडेक्स क्या है 1। 7 की पावर 1 यानी कि 1 उसका इंडेक्स है। और क्वेश्चन नंबर जूज नंबर 2, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 4 दफा और 3 दफा 7 को ज़रब दिया हो। ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, 2 को कितनी दफा ज़रब दे रही है 2, 5 को कितनी दफा ज़रब हो रहा है 5 4 दफा।
और 7 कितनी दफा ज़रब हो रहा है? 3 दफा। बेस 2 इंडेक्स 2 बेस 5 इंडेक्स 4 बेस 7 इंडेक्स 3। आपके एमसीक्यूज हैं वो भी साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। इसके 4 जूस थे, मैंने 2 किए हैं, 2 आपने खुद सोल्व करनी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इंडेक्स नोटेशन में लिखना आ गया है। कोई भी आपको मालूमात दी गई है, आपने उनको उसको किस में लिखना है? पावर्स की शक्ल में, तो वो होता है आपका इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड प्राइम फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। पहला यूजर 32। ठीक है जी, ये आपने डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है और क्या करना है, आपने उनको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। क्लियर है जी? आपने क्या करना है, डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है, यानी कि 32 है उसका डिवीजन मेथड आपने इस्तेमाल करना है। आपको पता ना चाहिए कि 32 कैसे आता है, तो उसके बाद आपने उसको क्या करना है, इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो 32 की हम करते हैं फैक्टराइजेशन। तो किस पे तकसीम होगा? 2 पर। 2 1 2 12 बन गए, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। 32 उसकी जो है क्या बना, वो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और इंडेक्स नोटेशन क्या होगी? 2 की पावर 5। 2 क्या है? बेस, 5 क्या है? इंडेक्स। ये था आपका जूज नंबर 1। जूज नंबर 2 की रकम क्या है? 90। 90 की आपने क्या करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन तज्जी करनी है। तज्जी के बाद आपने उनको लिख देना है पावर्स में। ठीक है, तो ये आ गया 90। किस पर जाएगा? 3 पर। 3 3 9 0 वैसे आ गया। 3 10 30, 2 5 10, 5 और 1 5। तो 90 को आप कैसे लिखेंगे? 3 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 5। तो 3 की पावर 2 ज़रब 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये हो गया आपका 90। क्लियर है जी? कैसे आपने उनको डिवाइड करना है, आपको तकसीम आती हो। जब तकसीम आती होगी तो फिर ही पता चलेगा कि जो 90 है वो किस पर तकसीम होता है? 3 पर तकसीम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके 10 जुज हैं, तो मैं 4 जुज करूंगा, बाकी आपने करने हैं। अब मैं करता हूं छठा जुज। 540। ठीक है जी, 540 किस पर जाएगा? 2 पर। 2 2 4, 2 7 14, फिर 2 पर, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, फिर 5 पर। 5 2 10 35 बन गए, 5 7 35, फिर 3 पर, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। जिस भी लफ्ज के एंड पर 0 हो या 5 हो, वो 5 पर तकसीम हो जाएगा। क्लियर है? जिस लफ्ज के एंड पर, अदद के एंड पर 0 हो, वो 2 पर भी तकसीम हो जाएगा। ओके जी, क्लियर है? ये कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो फिर ही आप एक्सरसाइज कर सकेंगे। तो 540 को कैसे लिखना है? 2 ज़रब 2 5, 3 ज़रब 3 ज़रब 3। तो ये क्या बना? 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 3 की पावर 3। इंडेक्स नोटेशन में भी हमने लिख दिया है। जूज नंबर कितना किया है मैंने? पहला, दूसरा और छठा। इसके 12 जूज हैं, 4 मैं करूंगा, बाकी आपने करने। आपको तस्दीक करनी आती हो, आप सॉल्व कर देंगे सारे। क्लियर है? इसमें हमने क्या करना है? डिवीजन मेथड करना है और फिर उनको हमने लिख देना है इंडेक्स नोटेशन में। इंडेक्स नोटेशन क्या है?
जो भी अदद आपके पास ज़रब खा रहे हैं, आपने उनको बताना है कि जी उनकी पावर कितनी लिख सकते हैं हम, कौन कितनी दफा ज़रब खा रहा है। पांच पांच दफा ज़रब खा रहा है तो उसकी पावर भी आप क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, अब मैं करता हूँ जुज नंबर 10। 60 75, 60 75 को आपने किस पे एंड पे 5 है तो 5 पे चल जाएगा। 5 1 5 10 बन गए, 5 2 10, 5 1 5 25, 5 2 10, इधर लग गया 11 बन गए, 5 2 10, 5 3 15। जब आपको शक हो कि यार ये पूरा नहीं हो रहा तो आप जरब दे के देख लिया करें। 5 को 3 से जरब देनी है, 223 को 5 से, 5 3 15, एक आंसर, 5 2 10 और एक 11, एक आंसर, 5 और 2 10 और एक 11। ये आपका क्वेश्चन है। तो इधर से हमारे पास गलती हुई है, 5 2 10 2 21 बन गए। तो क्या लिखना था हमने, 5 4 20, 15 बन गए, 5 3 15। अब हमारी करेक्शन ठीक है। अब आप जरब दे के देख लें, 243 को किससे जरब देनी है, 5 से। क्या आना चाहिए, 12 15, 5 3 15, एक आंसर, 5 4 20 और एक 21, एक लगा, दो आंसर, 5 2 10 और 2 12। ये देखें 12 15 आ गया, आ गया जी। अब हमारी जो कैलकुलेशन है वो है ठीक हुई है। अब आप किस पर करेंगे, 3 पर, 3 8 24, 3 1 3, फिर आप किस पर करेंगे, 3 पर ही, 3 2 6, 2 बज गए, 21 बन गया, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो बेसिकली आप लिख सकते हैं 60 75 को क्या बन रहा है, 5 ज़रब 5 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। तो ये आ गया आपके पास 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। 5 कितनी दफा ज़रब खा रहा है, 2 दफा। 3 कितनी दफा ज़रब खा रहा है, 4 दफा। 5 क्या है, बेस, 2 इंडेक्स, 3 बेस, 4 इंडेक्स। क्लियर है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, उनकी तजज़ी करनी है। तजज़ी करने के बाद आप क्या करेंगे, जो अगर जितनी दफा ज़रूर खा रहा होगा उसकी पावर उतनी लिख देनी है। ये है तजज़ी करके उसको इंडेक्स पावर में लिखने का तरीका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है कि जी प्राइम फैक्टर फाइंड करें फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड एंड देन एक्सप्रेस इंडेक्स नोटेशन। 64, इसका हमने क्या करना है जी, पहले तो हमने इसका ट्री बनाना है। ठीक है, तो ये ट्री कैसे बनेगा, 2 को किससे ज़रब दें, 32 से। 32 का कैसे बनेगा, 2 ज़रब 16, 16 का कैसे बनेगा, 2 ज़रब 8, 8 का कैसे बनेगा, 2 ज़रब 4। क्लियर है जी। चार को कैसे लिखेंगे, 2 ज़रब 2। तो अब जो 64 है आप उसको क्या लिखेंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। ये है आपका पहला जो। क्लियर है, 64 है उसका पहले आपने फैक्टर ट्री बना लेना है। जब फैक्टर ट्री बन जाएगा तो उसको आपने किस में लिखना है, इंडेक्स नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के 10 जुज़े हैं, मैं 4 करूंगा, बाकी आपने करनी है। 500, 500 तो लिखेंगे 5 ज़रब 100, 100 को लिखेंगे 5 ज़रब 20, 20 को लिखेंगे 2 ज़रब
10, 10 को लिखेंगे 2 × 5, बाकी सारा वैसे ही। तो ये क्या आया, 5 की पावर 3, 2 की पावर 2। क्लियर है जी। इस तरह आपने इनके जो फैक्टर ट्री है वो बना लेने हैं। उसके बाद आपने इनको क्या करना है, पावर्स में लिख लेना है। किस में लिख लेना है, पावर्स में लिख लेना है। क्लियर है। अब एक और यूज मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का एक और यूज कर लेते हैं। 648, 648, 648 को कैसे लिखेंगे, 2 × 3 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 पे 2 1 2 12 बन गए, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16 और 2 1 2, 3 ज़रब और 27 को 3 ज़रब 9 और 9 को 3 ज़रब 3। बाकी आपने वैसे ही लिख देना। क्लियर है। ये था जी, 648 को 2 से तकसीम किया, 324, 324 को 2 पे तकसीम किया, 162, 162 को 2 पे तकसीम किया, 81, 81 को 3 पे तकसीम किया, 27। तो ये जो फाइनली आपके पास फिगर आ रहा है वो है 2 की पावर 3, ठीक है, और 3 की पावर 4। ये है हमारे पास इंडेक्स नोटेशन 648 का। ये जो एक्सरसाइज है इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अब हमारे पास आ गया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आपने कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमें दिया गया है 2600। वो कह रहा है कि जी 2600 को प्रूव करना है आपने यूजिंग डिवीजन मेथड और फैक्टर ट्री मेथड के जरिए कि उनके जो प्राइम फैक्टर हैं वो ठीक हैं, सेम आएंगे जब आपने डिवीजन मेथड करना है और जब आपने ट्री मेथड करना है। ठीक है जी। तो अब चलते हैं 2600, 2 पे तकसीम किया, 2 1 2 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10 0, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, 5 6 30, 5 5 25, 5 1 5, 5 3 15 और ये 13 1 13। अब 2600 उसका क्या करना है, फैक्टर ट्री। तो क्या लिखेंगे, 2 ज़रब 1300, 1300 को क्या लिखेंगे, 2 ज़रब 650, 650 को क्या लिखेंगे, 2 ज़रब 325, 325 को क्या लिखेंगे, 2 ज़रब 65, 65 को क्या लिखेंगे, 13 ज़रब 5। तो बाकी आपका जो स्टेप है वो वैसे ही।
क्लियर है जी। अब ऐसे 2 की पावर 3 ज़रब 5 की पावर 2 ज़रब 13 की पावर 1। और अगर इस तरह अगर करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 3, ठीक है। और 5 की पावर क्या आ रही है, 2 दफा आना चाहिए था। 325 को हमने लिखना है 5 ज़रब 65। हाँ ये गलती है, 5 ज़रब 65। तो इधर क्या आएगा, 5 5 की पावर 2 और 13 की पावर 1। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब हमने 2600 का डिवीजन मेथड किया तो 2 कितनी दफा आ रहा है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3। इधर भी देखना है, जब हमने 2600 का ट्री बनाया तो 2 कितनी दफा आ रहा है, 1 2, ये वाला 2 आपने नहीं लिखा, इसको लिख लें। 2 कितनी दफा तब भी आया, 3 दफा। जब हमने 2600 का डिवीजन मेथड किया तो 5 कितनी दफा आया, 1 2, 5 की पावर 2। और इसी तरह 5 की पावर 2 भी आ रहा है जब हमने ट्री का मेथड किया। तो 13 की पावर 1 वो भी सेम है और 13 की पावर 1 वो भी सेम है। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 6। या क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास जो वैल्यू थी 26 थी, उसका आपने डिवीजन मेथड किया और उसके इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया। उसका ट्री मेथड आपने करना है। जब आप उसका ट्री मेथड कर लेंगे तो उसको आपने पावर इंडेक्स नोटेशन में लिख देना है।